हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू वीएस ट्रेड्स। माय नेम इज वीरेंद्र। आई हैव मोर देन 5 years ऑफ मार्केट एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेडिंग इंट्राडे स्विंग option selling, option hedging and options buying. I'm not a SEBI registered advisor, so the content I'm going to share in this specific video is only for educational and information purposes. You should consult your financial advisor before making any investment or trading decisions. चलिए बात करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था कि ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा रहेगा। तो अब अगर तुम देखोगे तो जो रीसेंट हमारा जहां से हमने बाइंग देखनी शुरू करी थी वीकली टाइम फ्रेम पे, वहां से अगर हमने फिबोनाची प्लॉट किया था तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि करंटली जो वीक है हमारा वो 30% एरिया के आसपास है। यानी कि ये जो पूरी टोटल जो बाइंग आई थी हमारी, यहां से लेकर ये जो पूरी बाइंग आई थी, इस पूरी बाइंग का 30% हम कवर कर चुके हैं। और जो वीकली टाइम फ्रेम है वो कहीं ना कहीं, सॉरी, हम 50% के आसपास कवर कर चुके थे वीकली टाइम फ्रेम पे। और आज हम वापिस से 30% के अराउंड आके हमने क्लोजिंग दे दी। हमने ये डिस्कस किया था वीकली टाइम फ्रेम के लिए, राइट। यानी कि मार्केट ने कहां से रिजेक्शन फेस किया है, 50% से वापस रिजेक्शन फेस किया है मार्केट ने, यानी कि पुल बैक या फिर आप कह सकते हो रिट्रेसमेंट मार्केट ने जो लिया है वीकली टाइम फ्रेम पे वो 50% से ले लिया है। 25,472 के आसपास का, 25,308 के आसपास का जो लेवल है, जो इस वीक का जो लो लगा है 25,318। अब 25,318 हमारे लिए एक ऐसा लेवल बन गया है जहां से हमें बाइंग देखने को मिली है। ठीक है। तो जो 25,318 है वो और उसके नीचे 25,290 तक का अगर आप एक ऐसा जोन बना लेते हैं, ये जो जोन बना लेते हैं, ये जोन आपके लिए एक डिमांड जोन के तरीके से काम करेगा, क्योंकि यहाँ से आज मार्केट में डिमांड आई है, यहाँ से डिमांड बढ़ी है। ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम कुछ ऐसी पिक्चर को फील कर किया जा सकता है कि मार्केट अप्स गई है, फिर एक हायर हाईज में गई है, हायर लो बनाया है, फिर एक हायर हाई बनाया है, अब फिर से एक हायर लो बना के रिजेक्शन लेके कहीं ना कहीं प्लानिंग जो है वो अपसाइड की करने के मूड में मार्केट लग रही है। ठीक है। ये वीकली टाइम फ्रेम की हमें छोटी सी पिक्चर दिखाई दे रही है, देखो ध्यान से। ऊपर की तरफ हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम पे एक कुछ, अगर ऐसा अगर आप कुछ बनाना चाहें तो एक ये ऊपर की तरफ हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है, जो एक बार और 2 पॉइंट हमें इसके मिल चुके हैं। नाउ मार्केट इज मूविंग टुवर्ड्स दिस ट्रेंड लाइन अगेन, यहाँ पे जा रही है, हो सकता है फिर से रिजेक्शन ले ले और कुछ वीकली टाइम फ्रेम पे हमें डबल टॉप पैटर्न जैसा कुछ बनता हुआ दिखे यहाँ पे। ठीक है। सीधा हम आ जाते हैं हमारे डेली टाइम फ्रेम पे, जहां पे मेरी जो स्टेटमेंट थी कल वीडियो में, वो मैंने आप लोगों को ये बोला था कि अगर आप पूरी जो ये रैली है इसका टॉप टू बॉटम मार्क करेंगे, तो कल की कैंडल क्लोजिंग हो रखी थी 0.3%। पूरी रैली का 30% हम कल कवर कर चुके थे। और एग्जैक्ट मेरी स्टेटमेंट जो थी वो यही थी कि मार्केट 0.50% का एरिया टेस्ट करने आ सकती है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था, ये देखो सुनना। ये रेजिस्टेंस की बात हो रही है और ये पूरा मैंने जोन बनाया था। ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इन चीजों के ऊपर, क्या बताया था, और जिसने वीडियो देखी होगी उसने इस चीज का फायदा उठाया होगा आज। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो प्रीवियस में रेजिस्टेंस था, ये जो प्रीवियस में रेजिस्टेंस था, ये अब एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है। क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ के गई थी, वापस आई है, और इसी एरिया से मार्केट ने आज डिमांड उठाई है एंड इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग दे दी। यानी कि इस एरिया में जितनी भी डिमांड अवेलेबल थी, सारी डिमांड को उठा के ऊपर की तरफ हमें क्लोजिंग दी है। लेकिन क्या इसका मतलब डेली टाइम फ्रेम पे हम ये समझ के चले कि अब यहां से मार्केट ऊपर जाएगी? नहीं। जब तक हमें प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर की क्लोजिंग डेली टाइम फ्रेम पे नहीं मिल जाती, किसी भी एक ग्रीन कैंडल के हाई की क्लोजिंग अच्छे खासे बॉडी पार्ट के साथ, अगर ये ग्रीन कैंडल बनी है तो ये काइंड ऑफ डोजी ग्रीन कैंडल हमें दिख रही है। हालांकि इसमें बाइंग ज्यादा दिख रही है, बट विक जो है वो दोनों तरफ दिख रही है।
तो कहीं न कहीं हम ना ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग कह सकते हैं, ना ही स्ट्रॉन्ग बाइंग कह सकते हैं, बट हाँ, ये कह सकते हैं कि लगातार जो 2 दिन से सेलिंग कैंडल बन रही थी, आज मार्केट में थोड़ी-सी रिकवरी हुई है, ठीक है? अब नेक्स्ट कैंडल एक अच्छी खासी बॉडी के साथ इस तरीके की क्लोज़ होगी, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज़ होगी, तो हम कुछ ये अंदाज़ा हमें लग पाएगा कि हाँ, अब हमें कुछ पॉज़िटिविटी मार्केट के अंदर एक्स्ट्रा दिख सकती है। ऐसी कैंडल चाहिए हमें, छोटी विक हो और बॉडी पार्ट थोड़ा-सा 40-50% से ज़्यादा का बॉडी पार्ट हो कैंडल का। डेली टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? ओवरऑल ठीक है, अच्छा दिन था, 3 ट्रेड्स आज हमने एग्ज़ीक्यूट की थी, तीनों ट्रेड्स में हमें हमारा टारगेट जो है वो मिल चुका था, ठीक है? और इसके अलावा तो डेली टाइम फ्रेम पे हम इन 2 पॉइंट्स को कंसीडर कर सकते हैं और इसको इस तरीके से नीचे स्ट्रेच कर सकते हैं, तो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे तो कुछ ऐसी पिक्चर दिखेगी, वहीं पे छोटे टाइम फ्रेम पे आपको कुछ अलग पिक्चर दिख सकती है। तो हो सकता है ये आते-आते बीच में कुछ ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, फिर ये इस तरीके से चल रहा है, फिर वापस ऊपर गई है, फिर धीरे-धीरे नीचे आने की कोशिश करे, तो डेली टाइम फ्रेम पे बड़े लंबा थोड़ा टाइम फ्रेम अगर लें, तो कुछ ऐसी पिक्चर भी हमें फ़ील हो रही है यहाँ, ठीक है। इसी को अगर आप शॉर्ट कर दोगे, इस तरीके से कर दोगे, तो भी आपको दिखेगा कि मार्केट जो है इस ज़ोन में ट्रैवल कर रही है। इस ज़ोन का ब्रेकआउट दिया था, फिर से इसी ज़ोन में आके और अब इस ज़ोन में ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो सिनेरियो कुछ भी हो सकता है, लाइव मार्केट में डिसीजंस लेने होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्राइस सेक्शन क्या बन रहा है। बट मेनली जो ऑप्शन बायर है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है, उसकी डायरेक्शन को वो एक बार आइडेंटिफाई कर ले, कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड बना हुआ है, वो क्या बना हुआ है। तो देखो शॉर्ट टर्म ट्रेंड हमारा जो बना हुआ था, वो हमारा डाउन साइड का बना हुआ था। इसलिए डाउन साइड की जितनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हो सकती हैं, उतनी ग्रैब करने की कोशिश करो, ठीक है? देखो, लगातार देखोगे तुम मार्केट नीचे-नीचे आ रही थी, लोअर लोज के स्ट्रक्चर में थी। अब देखो, जहाँ से गिरना शुरू हुआ था वहाँ से लेकर और जहाँ से उठना शुरू हुआ वहाँ तक फिबोनाची को प्लॉट करो। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे 50 टू 60% के एरिया को मार्क कर लो। ये वाला एरिया जो है इसको मार्क कर लो तुम। 1 घंटे के टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे पूरा ऊपर से लेके नीचे तक मार्क किया, 50-60% का एरिया निकल के आ गया। 25,700 से लेकर 25,800 का जो ज़ोन है, ये एक रिट्रेसमेंट ज़ोन है। यानी कि 2 चीज़ें याद रखनी है आप लोगों को। अगर मार्केट इस तरीके से चलता हुआ आ रहा है, ये देखो, ये एक पुल बैक भी हो सकता है, राइट? और अब नीचे फिर से जा सकता है, क्योंकि पीछे यही हुआ है। ये देखो तुम, पीछे क्या हुआ है? लोअर लोज, लोअर हाई, अगेन लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो में जा सकती है मार्केट। हमारा सीन कब चेंज होगा? सेलिंग से बाइंग में हम कब जाएंगे? जब तक रीसेंट स्विंग का ब्रेकआउट नहीं आ जाता है। ये देखो रीसेंट स्विंग है, जब तक इसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं होगी तब तक। सेकंड रीसेंट स्विंग है, इसके ऊपर की क्लोजिंग अगर मिल गई, 25,800 के ऊपर की क्लोजिंग अगर हमें मिल गई, तो ये पूरा सिनेरियो जो है फिर हायर हाइस के स्ट्रक्चर में जाता हुआ हमें दिख सकता है। लेकिन तब तक वी कैन नॉट से एनीथिंग। We should just wait for this price action to happen, and once this price action happens and this price action made in the chart, only then we can plan anything. We cannot imagine something, we cannot predict something, we can just feel the price action which is happening in the live market only, right? तो क्या प्राइस एक्शन हमारा लाइव मार्केट में बनता है, हमें उसके बेसिस पे डिसीजन लेने होते हैं, ना कि हमें क्या लगता है उस बेसिस पे डिसीजन लेने होते हैं। ठीक है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे समझ में आ गया। अभी भी नेगेटिव सेंटीमेंट है मार्केट के अंदर, कोई खास बड़ा पॉजिटिव मूव और कुछ खास ऐसा कुछ हमें दिखने को मिला नहीं है। सिंपल गैप डाउन की ओपनिंग हुई थी, सेलिंग आई, नीचे से डिमांड उठाई है और ये गैप को फिल करके और इसी कल की जो क्लोजिंग थी उसके आसपास ही क्लोजिंग देती है। तो कल की जहां क्लोजिंग थी आज की क्लोजिंग भी वही है, तो ज्यादा ऊपर नीचे का सिस्टम कुछ है नहीं इतना बड़ा, ठीक है? तो ध्यान रखना इन चीजों का। 15 मिनट पे आ जाओ और रिसेंट स्विंग से लो को मार्क करते हैं। रिसेंट में ये एरिया जो है यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड करके और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ मुड़ी थी, तो हमें ये पॉइंट लेना पड़ेगा। यहाँ से मार्क करो यहाँ तक, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक मार्क करोगे तो दिखेगा कि 50% के एरिया के आसपास आके मार्केट ने टच किया, देन अगेन मार्केट केम डाउन और 30% के एरिया पे ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे जब तक 60% के ऊपर, यानी कि ये वाला जो स्विंग है इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करेगा, तब तक ये जो ऊपर सेलर बैठे हैं ये सेलर्स में पैनिक क्रिएट नहीं होगा, फियर क्रिएट नहीं होगा और सेलिंग में ही रहेगा मार्केट, बाइंग में नहीं जा सकता है बेसिकली, ठीक है? अगर ऊपर जाना है मार्केट को
और बायर को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो अपसाइड की, तो जब तक ये स्विंग नहीं टूटता और ये स्विंग नहीं टूटता तब तक हमें मोमेंट नहीं मिलेगा। इस ये जो एरिया दिख रहा है यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड करता हुआ भी हमें दिख सकता है। ठीक है, तो आज वीक की क्लोजिंग थी और ठीक है, अच्छा दिन था। अगर देखोगे तो 5 मिनट पे लेके चलता हूँ तुम्हें मैं। ये देखो, एक डाउन साइड का फर्स्ट स्कैल्प, देन एक अपसाइड का फास्ट मोमेंटम में ब्रेकआउट ट्रेड किया था, क्योंकि ये मोमेंटम फास्ट होना ही था। एक तो मार्केट के पास ऊपर ये खाली जगह थी जो फील करनी थी उसको, प्लस जो गैप डाउन आया था उसकी वजह से जो सेलर्स नए ऐड हुए थे उन सेलर्स को आउट करना था। तो ये जो स्विंग बनाई थी, इस स्विंग का ब्रेकआउट आया, फास्ट ब्रेकआउट था, इसलिए यहाँ पे ट्रेड किया। अदरवाइज ब्रेकआउट पे हम रिटेस्ट का वेट करते हैं। सेम यहाँ पे जो कंसोलिडेशन कर रहा था तो इसके ब्रेकआउट पे हमने एग्जीक्यूशन किया था। तो अच्छी खासी 3 अपॉर्चुनिटीज हमें आज देखने को मिली है। ठीक है, तो ओवरऑल सिंपल सी बात मैंने आप लोगों को समझा दी है। 1 घंटे 30 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमने देख लिया है चीजें। अभी भी हम नेगेटिव सेंटिमेंट है मार्केट के अंदर। ठीक है, जब तक ये जो रिसेंट स्विंग्स बने हुए हैं सेलर्स के, जब तक ये नहीं टूटते हैं तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता अपसाइड के लिए। जब तक हम सिर्फ सेल ऑन राइज पे ही ध्यान देंगे, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए, रिजेक्शन फेस करता दिखे। देखो, दो लगातार हैमर कैंडल दिख रही है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। ये दो लगातार हैमर कैंडल, ये किस चीज का इंडिकेशन कर रही है कि प्राइस को इन अपर लेवल से रिजेक्ट किया गया है। तो जो आपका ये वाला है 25,551 से लेकर 25,541, ये जो जोन है ये बहुत अच्छा जोन है, सप्लाई जोन है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है। प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है तो डाउन साइड की प्लान कर सकते हैं, और पॉजिटिव बनता है तोड़ता है तो अपसाइड का प्लान कर सकते हैं। सेम नीचे की तरफ हमारा जो जोन है, ये इस कैंडल का लो और प्रीवियस कैंडल का लो 25,320 से 25,339 तुम्हारा डिमांड जोन यहाँ पे निकल के आ रहा है। 15 मिनट्स पे देखोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट दिखेगा। ठीक है, और छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो और अच्छा बनता हुआ दिखेगा ये प्राइस एक्शन। बिल्कुल बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना हुआ है। ठीक है, जब तक ये जोन नहीं टूटते हैं तब तक मार्केट यहाँ बीच में खेल सकता है, बट वंस एनी ब्रेकआउट हैपन ईदर साइड, अप साइड और डाउन साइड, वी विल प्लान अकॉर्डिंगली और रीटेस्ट पे हम एक प्लान कर सकते हैं। ठीक है, कुछ खास ज्यादा है नहीं अब बताने के लिए, तो इन्हीं चीजों का आपको ध्यान रखना है और अच्छे से लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन का यूज करके ही आपको ट्रेड करना है। चल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।